हाय बच्चों, मैं भानु प्रताप सिंह, क्लास 4 हिंदी मीडियम चंद्रिका विद्यालय साइंस का चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ। बुक का नाम है विज्ञान सागर। चैप्टर नंबर 3, पौधे के अंग एवं उनके कार्य। जिस प्रकार से बच्चों हमारा शरीर अलग अलग पार्टों से बना हुआ है, उसी प्रकार से पौधों का भी शरीर अलग अलग पार्टों से बना हुआ है और सभी पार्ट का, सभी भाग की अलग अलग क्रियाकलाप होती है। हर एक पार्ट का हर एक क्रिया अलग होती है। आज हम उसी के बारे में आपको अध्ययन कराते हैं। ध्यान से देखिए आप, क्लास 4 हिंदी मीडियम साइंस चैप्टर नंबर 3, पौधों के अंग एवं उनके कार्य। ऑनलाइन द्वारा मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, प्लीज केयर इट। हमारे आसपास अनेक तरह के पौधे दिखाई देते हैं। लगभग सभी पौधों में तने, शाखाएं, पत्तियां एवं फल फूल होते हैं। इन्हें पौधों के अंग कहते हैं। पौधे के ये मिट्टी अंग के मिट्टी के बाहर होते हैं। ये अंग पेड़ के जिस भाग में होते हैं उसे प्ररोह कहते हैं और जिस मिट्टी के अंदर के भाग को जड़ कहते हैं। मिट्टी के अंदर के भागों को बेटा जड़ कहा जाता है। मिट्टी के ऊपर के भागों को प्ररोह कहा जाता है। जड़ें पौधे के आधार हैं। जड़ें पौधे की नींव होती हैं। जब हम किसी पौधों को उखाड़ते हैं तो उसमें ताकत लगाना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जड़ें जो होती हैं मिट्टी को पूरी तरह से जकड़ के रखती हैं। जड़ें मिट्टी और पानी खनिज को सोखती हैं। अगर आप पौधे की जड़ें धोकर आवर्धक लॉन्ग लेंस से देखें तो आपको ऊपर के पतले भाग दिखाई देते हैं। इसे मूलरोम कहते हैं। अगर आप बेटा किसी पौधे को उखाड़ करके, धो करके और आप लेंस से देखते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्ट भी उसमें दिखाई देते हैं, जिसे हम मूल रोम कहते हैं। प्ररोह पौधे का प्रमुख अंग। जो पौधे ऊपर के भाग में प्ररोह होते हैं उसके मुख्य अंग क्या क्या है, ध्यान दें। पौधे का जो भाग मिट्टी से बाहर रहता है उसे प्ररोह तथा तना कहते हैं। तना पौधे का मुख्य अंग होता है। शाखाएं तने से निकलती हैं। शाखाओं पर पत्तियां, फल फूल आते हैं। जड़ों द्वारा मिट्टी से सोखे गए पानी खनिजों की तना पत्तियों तक पहुंचाता है। यह जो इनका कार्य है। पत्ती पौधों जैसे पत्तियों के द्वारा बच्चों पत्तियों के द्वारा भोजन का पौधों में भोजन की रसोई होती है। पत्तियां ही जो हैं पौधों को भोजन बनाती हैं। अब हम पेज नंबर चलेंगे, पेज नंबर 13। ध्यान दो बेटा, इसमें चित्र दिखाया गया है। सूर्य की रोशनी है, पौधा कटा हुआ है, एक पत्ते पर रोशनी पड़ रही है, सौर ऊर्जा मिल रही पत्तियों को। ये पत्ती हो गया और जो कटे हुए भाग है तना हो गया। उसके बाद शर्करा भाग, मतलब जो कटे हुए भाग में से कुछ निकले हुए हैं उसे शर्करा कहते हैं। अब पत्तियों कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां लेती हैं, ऑक्सीजन देती हैं। पानी एवं खनिज का अवशोषण, और जड़ जो होता है पानी और मिट्टी का अवशोषण करता है। अगर आप किसी पौधे के तने को काटकर आवर्धक में देखेंगे तो उनमें से रंगीन धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे तने की नलिकाएं होती हैं, इन्हें जाइलम कहते हैं। अगर आप किसी पौधे को जड़ को धो करके उसको अपने लेंस से देखते हैं तो वह उसमें से रंगीन धब्बे दिखाई देती हैं और उसी को हम नलिकाएं कहते हैं और इन्हें जाइलम भी कहा जाता है। और ये नलिकाएं पौधों के खनिज अंगों में होते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम रसोई में भोजन तैयार करते हैं बच्चों, उसी तरह से हरी पत्तियां जो हैं सूरज के प्रकाश में पौधे के लिए भोजन तैयार करती हैं। पत्तियां जो हैं पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं। इस क्रिया में पत्तियां जो होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद मिट्टी से पानी लेती हैं, खनिज लेती हैं और जो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वायुमंडल में मिल जाते हैं।
हवा को शुद्ध करती हैं। हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। पौधे जो भोजन तैयार करते हैं उसके अतिरिक्त मात्रा में दोनों सब्जियों फलों के रूप में संचित देते हैं। पत्ती की निचली सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं, इन्हें पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियां इन्हीं छेदों से पानी को वाष्प के रूप में बाहर छोड़ती हैं। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। पौधे इन्हीं छेदों से सांस भी लेते हैं। फूल और फल प्रजनन अंग। अच्छा, फूल और फलों में प्रजनन अंग कैसे होता है? फूल पौधों का सबसे आकर्षक अंग होता है बच्चों। फूल तितलियों, मधुमक्खियों, भौरों आदि द्वारा आकर्षित होती हैं। फूल के 4 अंग होते हैं, वाहेदल होती हैं, पंखुड़ियाँ होते हैं, पुंकेसर होते हैं और स्त्रीकेसर होते हैं। फूलों में सबसे बाहरी हरी पंखुड़ियों के वाहेदल कहते हैं। जब फूल कली की अवस्था में होता है तो यह उसकी रक्षा करता है। बाद में यह फूल के दूसरे अंगों को संभालता है। फूल के रंगीन भाग को पंखुड़ियाँ कहते हैं। पंखुड़ियों के बीच पुंकेसर होता है और स्त्रीकेसर होते हैं। पुंकेसर परागकण को पैदा करते हैं। फूलों से फल पैदा होता है। फलों के अंदर बीज होते हैं। बीज से नया पौधा जन्म लेता है। फलों और बीजों का प्रकीर्णन, जैसा कि आप देख चुके बच्चों, प्रकीर्णन का अर्थ है बिखरना। आपने वर्षा ऋतु में जगह जगह छोटे छोटे पौधे उगते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे कहाँ से कैसे उग गए? फलों में बीज होते हैं। जो पके हुए फलों के बीज भूमि पर बिखर जाते हैं तो उनसे नए पौधे उगते हैं। फलों और बीजों का प्रकीर्णन कई माध्यम के द्वारा होता है। हवा के द्वारा प्रकीर्णन। कुछ पौधे के बीज बहुत हल्के होते हैं, हवा उन्हें उड़ाकर जगह जगह ले जाती है। कपास और रेशम के बीजों का प्रकीर्णन केवल हवा के द्वारा होता है। चीड़ के बीजों में पंख होता है, वे हवा में उड़कर दूर दूर बिखर जाते हैं। हवा के द्वारा बीजों प्रकीर्णन होना। पानी के द्वारा प्रकीर्णन। कुछ बीजों फलों प्रकीर्णन पानी द्वारा होते हैं, जैसे नारियल, ये पानी में बहते बहते हुए दूर दूर तक चले जाते हैं। जानवरों के द्वारा प्रकीर्णन। कुछ बीजों का प्रकीर्णन जानवरों द्वारा होता है, जैसे पोपी, गोखरू, धतूरा आदि। इन पौधों के बीज कटीले नुकीले होते हैं। ये जानवर के शरीर के आदमियों कपड़े से चिपककर दूर तक चले जाते हैं। कुछ फलों व जानवर खा लेते हैं। फलों जानवर खा लेते हैं, लेकिन वे उसके बीजों को नहीं पचा पाते। वे बीज मल के द्वारा उनके शरीर से बाहर आ जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर उन्हें नन्हे पौधे जन्म लेते हैं। पक्षी अनाज के दानों को अपनी चोंच में उठा कर लेकर जाते हैं। उनमें से कुछ दाने गिरकर अंकुरित हो जाते हैं। आपने कई बार पुराने पेड़ों को दीवार पर दरारों के बीच पौधे को देखा होगा। ऐसे पौधे बीजों के द्वारा पक्षियों के द्वारा वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आपने अपने आप प्रकीर्णन। कुछ फल पक जाने के बाद अपने आप फट जाते हैं। उनके बीज इधर उधर बिखर जाते हैं। सेम, भिंडी, चना, अरहर और गुल, मेहंदी आदि, ये सब वहाँ पर अनुकूल अवस्था में अपने पौधे निर्माण करती हैं। इसका एक्सरसाइज बेटा मैं अगले वीडियो में आपको मैं बताता हूँ।